धन्यम च तस्य बालत्वम धन्यम च तस्य जुवर्णम धन्यम च तस्य बुद्धत्वम बदम बोहिम च संजुतम। प्राकृत भाषा के थोड़े से शब्द हैं जो उनके समाधिस्थ होने के बाद लिखे गए। उनका मतलब तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। यूं तो उन्हें लगभग 30 उपाधियों विरदों से नवाजा गया। महातपो मार्तंड, सिद्धांत चक्रवर्ती, तार्किक चूड़ामणि, प्रज्ञा शिरोमणि, साधना महोदधि, पांचोपवासी, ऐसे अनेक विरदों से नवाजा गया। गुरुजनों ने उन्हें इस ढंग से निखारा कि दुनिया ने अनेक अनेक नामों से उन्हें पुकारा। लेकिन ऋषभदेव केसरिया जी में जो उन्हें संबोधन दिया गया वो आज पूरे देश में, विश्व में विख्यात है। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। धन्यम च तस्य बालत्वम, उनका बचपना, उनका बालपन धन्य है। हमारे वो गुरु हैं, जैन धर्म के महान तपस्वी हैं, इसलिए उनका गरिमामय गुणगान हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपितु वो योग्य थे। क्योंकि हमें अपने आत्मा का ही विचार करना चाहिए, आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। प्रभु का या गुरु का गुणगान करने से भी हमारी आत्मा का तो सीधा कोई उपकार नहीं होता है, ऐसा भी एक चिंतन है। लेकिन जब हम महान गुण वालों का स्मरण करते हैं तो हमारे गुणों का भी विकास होता है। हम जैसे लोगों को देखते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, वैसे विचार होते हैं। उनका बालपन धन्य है। ये बात अलग है कि छोटी वय में पिता का देहावसान हो गया। जब किसी परिवार से संरक्षक का हाथ उठ जाता है, छाया उठ जाती है, तो क्या होता है, उसका उदाहरण आचार्य श्री सन्मति सागर जी भी रहे और आचार्य श्री विमल सागर जी भी रहे। ये बात अलग है कि कोई ना कोई अच्छे सहयोगी मिल जाते हैं और मार्ग में चल जाते हैं। बाकी 9-10 वर्ष के वय में उनके पिता का विषाद। मतलब दुनिया में जो आते हैं जाते हैं, दुनिया में लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। लेकिन बिरले होते हैं जो तपस्वी सम्राट जैसे होते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई पालकी चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। भैया देखो, विचार करो, गृहस्थ जब मर जाते हैं ना तो उनको रस्सियों से बांध करके ले जाते हैं। क्यों? पेटी में बंद करके ले जाते हैं किसी मजहब में। क्यों? रस्सियों से इसीलिए बांध के ले जाते हैं कि जिंदगी भर तो इसने घर छोड़ा नहीं, अगर इसे बांध के ना ले गए तो अभी भी छोड़ने को तैयार। क्योंकि बांधते इसलिए कि गिर ना जाए। फिर भी एक कल्पना कि अब तुम सीधे नहीं जा रहे, सीधे नहीं निकले, तो अब बांध बूंद करके, यानी खड़े खड़े निकल जाओ, नहीं तो आड़े तो जबरदस्ती निकाले जाओगे। संयम साधना के मार्ग पर जो चल जाते हैं वो जीव धन्य है। धन्यम तस्य बालत्वम, बचपना धन्य है। उस बचपने में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। एटा में गणेश वर्णी द्वारा स्थापित एक विद्यालय था, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की।
बचपन में द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ पढ़े, धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। कभी कभी बताते थे, हमसे पूछते कि तुमने शास्त्र किससे पढ़े? शास्त्री जी शास्त्र किससे पढ़े? तो हमने कहा कि हमारे तो बड़े बड़े विद्वान, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय। बोले देखो, हमने जो द्रव्य संग्रह पढ़ा ना, तो हमारे पढ़ाने वाले तो मुसलमान थे, मौलवी। होगा कोई योग संयोग। तो बोले वो द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे हमको। धर्म जैन शास्त्र है, लेकिन संभव है कि वो उस विद्यालय में नौकरी करते होंगे, उनको उस भाषा का कुछ ज्ञान होगा। तो मैंने भी ये पढ़ा है विद्यालय में, और उन्होंने बचपन में भी ये निश्चय कर लिया था कि मुझे सन्मार्ग पर ही जाना है। वो प्रसंग मुझे बहुत बार याद आता है। अभी आगरा के लोग यहाँ आए थे, कुमार भाई, 100 से ज्यादा लोग एक दिन आए थे। तो उनके सामने हमारे मुख से ये प्रसंग निकला कि बेलनगंज है ना, आगरा में बेलनगंज है। बेलनगंज में भी एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पर महावीर कीर्ति जी विराजे थे। और जब एटा से यात्रियों की बस सोनागिर जा रही थी, तो सब लोग वहां दर्शन को उतरे। तो सब लोग तो गाड़ी में बैठ करके वापस चल दिए, लेकिन वो सन्मति सागर जी जो बचपन से ओम प्रकाश कहलाते थे, सन्मति पार्क वालों, बचपन का नाम क्या था? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कहलाते थे। वो वहीं बैठे रह गए, तो उठे नहीं। तो महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि क्या बात है, मैं जाना नहीं है? तो उन्होंने कहा जाने की इच्छा तो नहीं है, मेरी तो आप जैसे बनने की इच्छा है, ऐसे तपस्वी बने, साधना करें, आत्मा का कल्याण करें। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे बनना है कठिन काम है, इसकी शुरुआत तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने से होती है, और ब्रह्मचर्य व्रत युवाओं को तो बिल्कुल भी जमने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मेरी पूरी इच्छा है और मुझे आप ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करो। क्या भाव बन गए, महाराज जी भी क्या कृपा कर दी कि अच्छा ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत, तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। जब तक दौड़ता हुआ बस का कोई आदमी आया, उसने कहा कि सब लोग चले गए, बस चलने लगी, अब बड़ोदरा वालों जल्दी बस पर चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यहां बैठने में अच्छा लग रहा। तो उसने कहा कि देख भाई, हमारे साथ आया है तू, तो एक बार सोनागिर की यात्रा कर, फिर यहीं बैठना। तो सोनागिर की यात्रा हो गई। बचपन में कहिए, वो अवस्था में भी इतनी उनको रुचि थी, जनसेवा की उनको बड़ी रुचि थी। जब उत्तर प्रदेश में कहिए एक समय प्लेग जैसी बीमारी आई, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी आई, 55-60 के बीच में, 1955-60 के बीच में, तो उस समय कुछ सरकारी अस्थायी भर्तियां हुई व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो उसमें वो भी सरकार, उसमें उनका भी एक रोल था, उनको भी एक तरह से सरकारी नौकरी लगी इस तरह के मलेरिया विभाग के लोगों का उपचार करने के लिए। तो उसमें पूरे तन मन से वो जुट गए। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो अपना धर्म ध्यान छोड़ते नहीं थे। पूजा अभिषेक करने के बाद ही जाना। तभी किसी अधिकारी ने उनको डांट दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करना नौकरी। और विमल सागर जी महाराज वहां विराजमान थे। कौन सा तो छोटा सा कस्बा है, वहां इनकी सर्विस थी और पास में ही आचार्य श्री विराजमान थे। तो सब छोड़ छाड़ के गए और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आप हमारा कल्याण करो। महाराज जी ने कहा थोड़े दिन रुको, नहीं मुझे आप संयम दो। तो ऐसा करो, एक बार माता जी से आप आज्ञा लेके आओ। थोड़े गए,
घर वाले रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। उनके जीजाजी ने उनको वापस उसी नौकरी में लगाने का कि मैं आपको वापस लगा देता हूं, वापस चलो। उन्होंने कहा नहीं। अंततः मेरठ में चतुर्मास में आचार्य श्री विमल सागर जी के चरणों में गए और उत्तर प्रदेश के फपोतू एटा में जन्मे और उनकी दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा हुई मेरठ में। हम लोग मेरठ गए थे दिल्ली प्रवास के बाद। वहां के श्रावकों को अभी भी स्मृति है, यहां पर उनकी दीक्षा हुई थी, मतलब 50-60 साल बाद भी। और वो भैया वृत्ति की उनको बड़ी रुचि थी। आजकल तो हम देखते कि अपना कमंडल लेने में ही साधु को दिक्कत है, अपना कमंडल भी दूसरा लेके चलना चाहिए। अच्छा, और कई बार श्रावक भी ऐसे होते हैं कि वो कोई कमंडल लेते भी कई नहीं, लेकिन आचार्य श्री सन्मति सागर जी संघ बुजुर्ग साधु थे, लंबे लंबे विहार होते थे। आचार्य विमल सागर जी के साथ शुल्लक अवस्था में तो बोले कि मैं 4-4, 5-5 साधुओं को कमंडल लेता था, और आचार्य महाराज बुजुर्ग साधुओं के एक लकड़ी में 5-7 कमंडल पकड़ के फंसा के, और आचार्य महाराज मतलब इस हिसाब से देखें तो अभी श्रावकों में कुछ तो जागृति आई है। और लेकिन वो क्षेत्र भी ऐसा था, छत्तीसगढ़ का इंटीरियर मेरठ के बाद शिखर जी की तरफ, तो ऐसे भैया वृत्ति करता। और मेरे पास इतना बड़ा कमंडल था, 5-7 लीटर पानी आ जावे, तो ऐसे व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो संघ सारथी है एक से बढ़ के एक, और जंगल में भी मंगल हो जाए, श्रावक भी आ जाते हैं दूर दूर से। तो पानी बोले पानी भरने वाला कोई शाम को लगभग नहीं रहता था, कब वो बैलगाड़ी आएगी, कब पानी आएगा। तो मेरे कमंडल में से मैं साधुओं के कमंडल भरता था। इस भैया वृत्ति का फल कहो या जो भी कहो, पुराना पुण्य कहो, कि ऐसे बड़े मुनि बने, बड़े आचार्य बने और इतने कठोर तपस्वी बन पाए। कल्पना तो और लोग भी करते होंगे कि हमें भी तपस्वी बनने का मौका मिले, हम भी तपस्वी बने नहीं तो कहलाएं तो सही। लेकिन वो और भेद विज्ञान पूर्वक, ऐसा नहीं केवल भूखे रह रहे हैं, बड़ा भेद विज्ञान, समय सार का स्वाध्याय हमारे सामने ही 2 बार उन्होंने करवाया पूरे संघ को, पंच परमागमों का स्वाध्याय। और खासकर खुद के लिए वो 2 शास्त्रों को हमने बहुत बार देखा। रात को 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, 2 बजे, 3 बजे, 2 शास्त्र बहुत बार वो अपने हाथ से लिखा हुआ था। लंबे लंबे पत्रिकाएं आती ना, तो आज लोग पूछते हैं कि पत्रिकाओं का क्या करना चाहिए, हैं? छपवाते ग्रस्त हैं, पूछते हैं हमसे कि इतनी बड़ी बड़ी पत्रिका। तो अब फिर यही सजेशन दिया जाता है कि रिसाइकलिंग कराओ, समुद्र में डाल दो। आज तो देखिए गजब हो गया, साधु के बालों का क्या करना केस लॉन्च के बाद, तो बोले समुद्र में विसर्जन करो। और आज का ऐसा योग बना कि 3 मुनि राजों का केस लॉन्च ही समुद्र किनारे हो गया, विसर्जन करने के लिए दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सागर की लहरें आके खुद ही लेके गई। तो अब बताना पड़ता है कि पत्रिका का ऐसा करो, ये बता भी कैसे सकते कि आग से जलाओ, आग जलाने की अनुमोदना मुनि कैसे करे। खैर, श्रावकों को अपने विवेक से पत्रिकाओं का फ्लैक्स वगैरह का निस्तार करना चाहिए। बाकी गुरुवार को हमने देखा कि बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में जो खाली वाला हिस्सा होता पीछे वाला, उस पर उनने वो लिखे थे सब समय सार कलर बड़े अक्षर में, और फिर उसका स्वाध्याय वो रात में खड़े खड़े। तो खूब ठंड भी होती थी रजावत जी, खूब ठंड होती थी उधर। यहां कोई ठंड नहीं है, यहां कोई ठंड नहीं है। और यहां की ठंड ना होने से संघ को भी ऐसा लगा है कि रुके हैं, रुके ठंड में। और दूसरी जगह तो ठंड होगी, खूब ठंड है दूसरी जगह। दिल्ली वाले आए तो ठिठुरते हुए आए, क्यों जी आपके उदयपुर में है कि नहीं ठंड? हाँ, तो ये
अतिशय है रतन दीप के आदिनाथ भगवान का। और अतिशय क्या? सागर किनारी मंदिर है और सागर किनारी प्राया करके ठंड ज्यादा नहीं पड़ती, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती। जैसे जैसे ध्यान में आएगा ना कि यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, साधु यहाँ ज्यादा समय तक रहेंगे। फिर क्यों? क्योंकि कई बार गर्मी में ऐसे तंग हो जाते हैं, बिल्कुल समाधि तक हो जाती है कि दुख के साधुओं की। तो हमारे संग में हुई थी ऐसा। और ठंड में भी ऐसा होता। महावीर कीर्ति जी की समाधि कैसे हुई थी? ठंड, डबल निमोनिया हो गया। और गुरुवर सन्मति सागर जी के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि डबल निमोनिया हो गया था, वो तो खुद तपस्या करके उस दिशा में बढ़ ही रहे थे, जैसा भी भरत जी ने पूरा खोल के बताया। वो तो बढ़ ही रहे थे, बाकी उनको भी ठंड तो उस समय वहां पर भी बहुत थी। जो भी है, तो पटना के गुलजार बाग में, पटना सुदर्शन स्वामी की निर्वाण भूमि है, कमलदह जी बोलते हैं। खूब ठंड पड़ती थी। और कुमार भाई, संघ को क्या व्यवस्था लगती है? ये तो आजकल ज्यादा सोचने लगे और लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं बिठा लेते। अब जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी चतुर्मास हुआ, पूरे देश भर में इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग और सामने इतना ही, अब यहां पर इतना पंच कल्याणक हुआ। उस समय की व्यवस्था आपको बताएं, जितना ये भवन है इतना ही भवन होगा, और ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे। वहां के श्रावक उसका नव निर्माण करवा रहे थे, कुछ नहीं था। और उसमें रुके धूल उड़ रही थी, छपाई भी नहीं हुई थी। और एक दो दिन नहीं रुके, डेढ़ महीने, सवा डेढ़ महीने तक शीतकाल वहीं बिताया पूरा। और वैसे हम देखते कि हम लोग तो सब, मतलब ठंड सबको ही लग रही थी। गुरुजी क्या करते हैं, हम लोग तो तब चिटाई भी लेते थे, गुरुजी नहीं लेते थे। तो देखा कि इतनी सर्दी में भी क्या होता था, और लाइट भी नहीं उसमें कि चलो बल्ब की रोशनी होगी या बल्ब की गर्मी होगी। वो लालटेन, क्या बोलते थे, लालू काऊ बिहार में, हरिकेन, कंदील, और उसकी रोशनी कितनी होती है, उसमें वो पढ़ते थे समय सार अमृत कलसम आत्मानुशासन। ऐसे कठिन तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज।